हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन हम पढ़ रहे हैं और आज एक और टॉपिक पर हम सवाल करेंगे, देखेंगे क्या होता है वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट। अभी क्या है कॉन्सेप्ट? तो जब भी हमारे लेटेस्ट से कोई एग्जांपल लेकर बताता हूं कि मैंने कहा x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, राइट। अब यहां पे तीन वेरिएबल्स हो सकते हैं, x, r और थीटा। कितने वेरिएबल? x, r और थीटा। तो जब भी मुझे बोला जाए इस तरह कुछ कि आपको इसको विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना है, ये ऐसा दिखाया है आपको। तो व्हाट डज इट मीन कि आप यहां पर r को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हो, भले ही वो वेरिएबल है बट आप यहां पर r को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हो। तो इसका मतलब है यू आर पार्शियली डिफरेंशिएटिंग x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, कीपिंग r एज कांस्टेंट, कीपिंग r एज कांस्टेंट। वैसे तो तीनों वेरिएबल्स हैं बट किसी एक को आप जो है कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हो। अगर वैसे ही आपको एक और बार मैं पूछूं कि ऐसा कुछ कर दिया जाए तो इसका क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब होगा कि आप x को डिफरेंशिएट कर रहे हो, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r एंड कीपिंग थीटा एज कांस्टेंट। ठीक है। तो बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं रिलेशंस दिए हो, राइट, जो मैं रिलेशंस दिए वो काफी ना हो, तो हमें जितने इक्वेशंस दिए उनको स्क्वायर एंड ऐड, डिवाइड, मल्टीप्लाई कुछ करके रिलेशन लाना पड़ेगा। एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे, ठीक है, ओके। लेकिन आप ये मीनिंग समझ रहे हो सिंबल्स का क्या है, राइट। कुछ एग्जाम्पल्स देख के आपको और अच्छे समझेगा ये टॉपिक। बट इसका मतलब क्या होता है जब आप ऐसा देखते हो? इसका मतलब है यू आर ट्रीटिंग r एज कांस्टेंट, यू आर ट्रीटिंग थीटा एज कांस्टेंट, ऐसे हो जाएगा। तो आई नीड अ रिलेशन बिटवीन x, r एंड थीटा, थीटा कांस्टेंट होगा। आई नीड अ रिलेशन बिटवीन x, थीटा एंड r, r को कांस्टेंट रखेंगे। तो ऐसा हमें एक रिलेशन चाहिए रहेगा जो इन तीनों में ही हो और उसमें से ये कांस्टेंट हो। ये मतलब है इसका। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको और। तो लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। क्या कह रहा है ये एग्जाम्पल? x दिया है आपको, राइट, व्हाट इज गिवन हियर। तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस r साइन थीटा। x r और थीटा के फॉर्म में है। वैसे ही y दिया हुआ यहां पे साइन थीटा प्लस r कॉस थीटा। अब आपको बोला क्या है कि आपको r को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। प्लीज अंडरस्टैंड ना सवाल क्या दिया है, राइट। r को विथ रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, वो फिर हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये हमारी बात हो रही है। अब थोड़ा आराम से देखिए, या x r और थीटा में है, y r और थीटा में है, लेकिन मुझे r को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, r को विथ रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। समझ रहे हो ना? तो आई नीड अ रिलेशन बिटवीन r, x एंड y, राइट। आपको मैं फिर लिखवा रहा हूं यहां पे टू फाइंड, समझो बेटा, टू फाइंड डेबा r बाय डेबा x ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, वी नीड अ रिलेशन बिटवीन r, x एंड y। इसका मतलब है वी नीड टू एलिमिनेट थीटा, वी नीड टू एलिमिनेट थीटा। मुझे थीटा नहीं चाहिए है, ये आपको समझना होगा। मुझे कैसा रिलेशन चाहिए? मुझे इस तरह का रिलेशन चाहिए जो r, x और y, जो यहां डायरेक्टली दिया नहीं है। क्या कोई मेरे पास इन दोनों में है जहां पे r, थीटा और r, x और y दिया हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, r, x और y को लेकर कुछ भी नहीं है, राइट। तो हमें ऐसा एक रिलेशन चाहिए कि मुझे यहां से थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सोचना है हमें। हाउ कैन वी एलिमिनेट थीटा? ठीक है, कैसे हो सकता है? सो नाउ ये थोड़ा आसान सा है। क्यों आसान सा है आपको समझेगा। स्क्वायर एंड ऐड द रिलेशन, एंड इफ यू स्क्वायर एंड ऐड, देखो क्या होगा। हाँ, यू कैन क्लियरली सी, आपको बड़े आराम से समझ जाएगा। ये क्यों समझा, कैसे समझा? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, ऐसे करके थीटा एलिमिनेट हो सकता है। ये मेरे को क्लिक हुआ है, तो यही आपको हुआ। तो स्क्वायर एंड ऐड, तो आप लेफ्ट हैंड का स्क्वायर क्या हुआ? एक्स स्क्वायर, इससे ऐड करोगे तो ये भी क्या होगा? वाई स्क्वायर। इस साइड ये पूरा ब्रैकेट है, कॉस थीटा माइनस r साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर प्लस साइन थीटा प्लस r कॉस थीटा का स्क्वायर, एंड जस्ट एक्सपैंड इट। तो ये क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चा, इसको एक्सपैंड किया हमने, a स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और माइनस है इसलिए माइनस 2, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस वो कर रहा हूं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2ab, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और ये 2ab, एंड यू कैन सी ये कैंसिल आउट हो गया, राइट? इतना आसान हो गया. नाउ इफ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर. क्या हो गया यहाँ पे देखो, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको मैं 1 लिख दूंगा आगे जाके, राइट? प्लस अगर आप इन दोनों को भी ऐड कर रहे हो तो आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, तो ये बन गया मेरा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि अगेन 1 आ गया. तो रिलेशन दैट वी आर गेटिंग इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है. तो हमें जो चाहिए था, आई वॉन्टेड अ रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड आर, थीटा को एलिमिनेट करना था, हो गया है, राइट? तो ऐसे समझ में आएगा सर कैसे स्क्वायर एंड ऐड आपको क्लिक हुआ. जस्ट बिकॉज थीटा नहीं चाहिए तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो आई हैव जस्ट राइट दैट. तो मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर किया, इसको स्क्वायर किया और इन दोनों को ऐड कर दिया. अब जस्ट गो थ्रू द स्टेप्स, आराम से देख सकते हैं, ठीक है? वेरी गुड. अब ये रिलेशन अब मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई एज कॉन्स्टेंट, ट्रीटिंग वाई एज कॉन्स्टेंट. यही था ना आपको, विथ रिस्पेक्ट टू किससे करना है, एक्स से करना है. जब मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं तो ये क्या होगा, 2x, ये 2y नहीं, ट्रीटिंग y एज कॉन्स्टेंट, राइट? तो जैसे इसका भी 0, फिर इसका भी 0, और ये क्या हो जाएगा, 2r डैबा r बाय डैबा x. r स्क्वायर का क्या होगा, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, 2r डैबा r बाय डैबा x, एंड नाउ ये 2 और 2 कैंसिल, तो व्हाट वी आर गेटिंग इज x बाय r इज इक्वल टू डैबा r बाय डैबा x. यही प्रूव करना था ना मुझे, तो दैट इज डैबा r बाय डैबा x इज इक्वल टू x बाय r, ठीक है? हेंस प्रूव्ड. समझ गए आप कैसे करना है इसको? x बाय r, बिल्कुल है ना, यही प्रूव करना था. तो द मेन थिंग, द मेन एजेंडा हियर इज कि मुझे थीटा नहीं चाहिए है, तो आई नीड टू स्क्वायर एंड ऐड, ये समझना होगा, राइट? तो ऐसे मुझे आंसर्स लाने होंगे. चलिए एक और सवाल करते हैं, उससे भी समझेंगे कैसे करना होगा, क्या करना होगा. सो नाउ x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये 2 दिया हुआ है. अब आप देखो आपको क्या क्या चाहिए. पहले पार्ट में यू नीड y r एंड x. आपके पास कोई रिलेशन है जहां पे y r एंड x, मतलब एलिमिनेट थीटा करना होगा, तो लेट्स एलिमिनेट थीटा. तो आपको समझ गया एलिमिनेट थीटा कैसे करना है, तो स्क्वायर एंड ऐड, राइट? ये समझ में आ गया है सर हमको, यस. तो यहां से एक्स स्क्वायर, यहां से वाई स्क्वायर, यहां से आर कॉस थीटा का स्क्वायर, यहां से आर साइन थीटा का स्क्वायर, जैसा पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है? और ये बन गया आपका आर स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, जो कि 1 आ जाता है. तो ये मेरा रिलेशन आ गया है, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये रिलेशन आ गया हमारा, ठीक है? अंडरस्टूड? तो ये रिलेशन आ गया है. अब मुझे जो भी पूछा गया है मैं आराम से कर सकता हूं. तो ए वाला पार्ट जो कर रहा हूं, मेरे को पहले पूछा गया है y विथ रिस्पेक्ट टू r कीपिंग x एज कांस्टेंट, ये पूछा गया है, राइट? ओके, या तो वी हैव, है ना बच्चों, a के लिए ही पहले तो वी हैव दिस रिलेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. अंडरस्टूड? तो विथ रिस्पेक्ट टू r करना है, तो मैं करूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, है ना? सही है ना? x को कांस्टेंट है तो x आपका k स्क्वायर है, तो 0 हो गया. ये 2y, राइट? आपको किसके x के रिस्पेक्ट में करना है, यस. ओके, किसके रिस्पेक्ट में करना है, r के रिस्पेक्ट में. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r, ठीक है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r बोला गया है. ओके, आराम से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, तो ये तो 0 हो गया. ये 2y, लेकिन डैबा y बाय डैबा r इक्वल टू 2r. तो यहां से डैबा y बाय डैबा r जो है आपका r बाय y आया है, ठीक है? आपने 2 और 2 कट किया, तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. ये पहली बात हो गई. नाउ नेक्स्ट, dy विथ y विथ रिस्पेक्ट टू r करना है ट्रीटिंग थीटा कांस्टेंट. तो कोई रिलेशन है हमारे पास y r थीटा, यस डायरेक्टली ये है, यू कैन यूज डायरेक्टली दैट वन, ठीक है? तो वी हैव, अगेन आई कैन से वी हैव y is equal to, we have y is equal to r sin theta. So what I want is r के रिस्पेक्ट में with keeping theta as constant, बिल्कुल r के रिस्पेक्ट में ट्रीटिंग, ओके, यस. चलिए सर, है ना? तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r ट्रीटिंग थीटा एज कांस्टेंट.
ठीक है ना, यस। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हो, यस, और थीटा को कांस्टेंट रख रहे हो, यस। थीटा कांस्टेंट है मतलब साइन थीटा कांस्टेंट है, यस। तो आर का हो गया 1 और साइन थीटा वैसे के वैसे रहेगा, बिल्कुल। तो ऐसे आ रहा है। एंड इफ यू ऑब्जर्व फ्रॉम हियर व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज y बाय आर। कैसे? आपने यही से देखा ना, साइन थीटा क्या आ रहा है, y बाय आर आ रहा है, ठीक है, यस, यही से देखना है आपको। सो नाउ व्हाट आई वांटेड इज देयरफॉर, जो पहला पार्ट चाहिए था वो मुझे मिल रहा है, डेबा y बाय डेबा आर ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट एंड डेबा y बाय डेबा मतलब डेबा r, ठीक है, ट्रीटिंग थीटा एज कांस्टेंट इज इक्वल टू, पहले का आंसर क्या था, r बाय y, ठीक है, और दूसरे का आंसर क्या है, y बाय r, एंड सब कैंसिल आउट होके इट इज इक्वल टू 1। राइट, पहला पार्ट जो मुझे प्रूव करना है वो हेंस प्रूव्ड हो गया है। राइट, समझ रहे हो ना बच्चा? राइट, थोड़ा आराम आराम से समझो, लेकिन आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये हो क्या रहा है, ट्रीटिंग एक्स एज कांस्टेंट, ट्रीटिंग थीटा एज कांस्टेंट, आई नीड रिलेशन इन बिटवीन देम, इन्हीं के मुझे रिलेशंस चाहिए है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट, लेट्स सी दिस वन, क्या बोल रहा है ये, ध्यान से देखिए, डेबा एक्स डेबा थीटा, मतलब समझ रहे हो आप, एक्स थीटा और आर का रिलेशन, डू वी हैव दैट? यस सर, एक्स थीटा और आर का रिलेशन है हमारे पास, राइट। सो नाउ एक्स थीटा, तो यूजिंग x इक्वल टू आर कॉस, डोंट गेट कंफ्यूज ना, आराम आराम से करो, एक्स थीटा आर, यही तो है एक्स थीटा आर, ठीक है। तो आपको विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करना है, तो आई कैन से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ट्रीटिंग आर एज कांस्टेंट, ठीक है ना बेटा, आपको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ट्रीटिंग आर एज कांस्टेंट, बहुत अच्छे। ओके, आर को कांस्टेंट रखना है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये हो गया डेबा एक्स बाय, है ना, यस, ट्रीटिंग आर एज कांस्टेंट, आर कांस्टेंट है वैसे रहेगा, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो दिस इज माइनस आर साइन थीटा। आपको धीरे धीरे करना है, आर कांस्टेंट, कॉस का हो गया माइनस साइन, दिस इज नथिंग बट माइनस आर साइन थीटा, ठीक है, वेरी गुड। तो ये पहला पार्ट आ गया। अब नाउ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, ओके, मतलब हमें आर को एलिमिनेट करना है, आई नीड अ रिलेशन थीटा एक्स एंड वाई, डू वी हैव एनीथिंग हियर, यहां पे थीटा एक्स वाई है क्या? नहीं, तो अब कैसे कैसे करेंगे? सो नाउ वी नीड टू एलिमिनेट आर, और वो कैसे किया जा सकता है, जस्ट डिवाइड देम, इफ यू डिवाइड देम यू विल गेट दैट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। आप या तो एक r निकालो दूसरे में रखो, या दोनों को डिवाइड कर दो, यू विल गेट दैट, ठीक है। तो ये कैंसिल, तो यू कैन गेट x बाय वाई इक्वल टू, यू कैन सी कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है बच्चा, बहुत बहुत बढ़िया। राइट, तो आप थोड़ा सा और ये कर सकते हो, व्हाट आर वी गेटिंग हियर इज, देखिएगा, तो x बाय वाई इज इक्वल टू कॉट थीटा, और आई कैन से y बाय x इज इक्वल टू टैन थीटा, ठीक है। अब आपको डिफरेंशिएट क्या करना है, थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीटिंग थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ, आपको थीटा को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां से थीटा निकाल सकते हो आप, tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, ऐसा चलेगा? बिल्कुल चल जाएगा सर। नाउ डिफरेंशिएट थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, ठीक है। एक बार फिर चेक कर लेंगे कि हमें यही पूछा गया है ना, वी आर सपोज टू फाइंड डेल थीटा, राइट, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि क्या बोला गया है सर, बिल्कुल यही बोला गया है। ओके, नाउ लेट्स डिफरेंशिएट, tan इनवर्स का रिलेटिव याद है आपको, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो y तो कांस्टेंट है, 1 बाय एक्स का होगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। आर यू ऑल गेटिंग दिस? पक्का समझ में आ रहा है आपको? तो थोड़ा सा आराम आराम से, बिल्कुल। तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये हो गया, और अब इसको भी डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ यस, वाई कांस्टेंट, तो वाई वैसे, और 1 बाय एक्स जो है वो हो जाएगा, यस। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, वेरी गुड, ये हो रही है कैंसिल। तो व्हाट आर वी गेटिंग हियर इज माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। नाउ हमें जो चाहिए था बी पार्ट में, लेट्स राइट डाउन दैट, ओके। सो व्हाट आर वी नीडिंग हियर इज, अभी चाहिए क्या है, हमारा पहला पार्ट क्या आया था, माइनस आर साइन थीटा ना, ठीक है। सो डेबा एक्स
डायबा थीटा विथ रिस्पेक्ट टू आर, ये क्या है माइनस आर साइन थीटा। तो थीटा और इसमें करें अगर हम कन्वर्ट, लेट्स ट्राई दिस, ओके लेट्स ट्राई दिस मेरे बच्चों, ठीक है। तो नाउ कैन आई राइट दिस एज, अब थोड़ा सा आप थीटा और आर में कन्वर्ट करो, y इज नथिंग बट आर साइन थीटा, एंड इफ यू नो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर है, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया है ना, वेरी वेरी गुड, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग सो फार, अंडरस्टूड बच्चा। अब ये आर स्क्वायर अगर उधर लेके चला गया, मैं देखो ना आराम से देखो, ठीक है, ये हो गया। अब ये आर स्क्वायर में इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डायबा थीटा बाय डायबा एक्स विद वाई इज इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा, और यही आपका माइनस आर साइन थीटा जो रिक्वायर्ड पार्ट था। सो हेंस इफ आई कैन से दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एंड यू कैन से नाउ फ्रॉम 1 and 2 जो चाहिए था आपको, जो चाहिए था आपको मिल गया है, हाँ राइट, जो चाहिए था आपको मिल गया है, करेक्ट। ट्रीटिंग आर एज कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट, और हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। मजा आ गया, राइट। तो थोड़ा ज्यादा ही लंबा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे सवाल आपको 6-6 मार्क के लिए पूछे जाएंगे, आपको रेडी होना है। तो डिफिकल्ट नहीं है लेकिन लेंदी बहुत है, एंड आई होप आप समझ रहे हो कि जब जब मुझे जो बोला गया है आई हैव टू ट्रीट दैट वन कांस्टेंट, और इन्हीं तीन में रिलेशन, उसके लिए मुझे स्क्वायर एंड ऐड करना पड़ा, इन्हीं तीन में रिलेशन, राइट, इन्हीं तीन में रिलेशन। तो थीटा इसके लिए हमको डिवाइड करना पड़ा क्योंकि आर एलिमिनेट करना है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें करना क्या क्या पड़ेगा। कैसे समझेगा सर, आर एलिमिनेट करना है डिवाइड करके होगा ना, या फिर आर यहाँ से उठा के यहाँ डाल दो, ये थोड़ा चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। थीटा एलिमिनेट करना है तो स्क्वायर एंड ऐड करना पड़ेगा, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो ऐसे सवाल आते हैं और ऐसे सवालों को हमें प्रैक्टिस करनी होगी, राइट। तो आई होप आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, और ऐसी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स और भी जो है हम आगे करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।